जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई की परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट में बदलाव किया गया है। बदलाव जो है, जो कारण है बदलाव का, वो 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट में विलंब यानी लेट के कारण हो गया। आपको पता है 9th 10th का रिजल्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन 11th 12th का रिजल्ट अभी भी आना बाकी है। उसी दरमियान आपको बता दें कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, लेकिन सभी क्लासों का एक बार ही कराने का जो विभाग ने निर्णय लिया है, इसको कारण डेट में बदलाव हुआ है। लेकिन सबसे आम चीज है, काफी लोग जानते भी होंगे और काफी लोग तैयार भी कर लिए होंगे अपना अपना डॉक्यूमेंट। फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे कि किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको, ठीक है। और आप एक चीज काफी कमेंट कर रहे थे कि वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट हमको कब मिलेगा। बीपीएससी ने बोला है कि वाटरमार्क के डॉक्यूमेंट के साथ आना है। तो वाटरमार्क का डॉक्यूमेंट जो आपने आवेदन करने समय जो बीपीएससी के फॉर्म भरे होंगे, उस समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे अपने प्रोफाइल में, बीपीएससी के प्रोफाइल में, वो डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क यानी कि बीपीएससी का एक लोगो, शैडो लोगो जो बीपीएससी के लोगो का होता है, उसमें शैडो लोगो आपके डॉक्यूमेंट पर आएगा और वो उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, ठीक है, उसको अपलोड कर पाएंगे। उसका आपको जीरोक्स कॉपी यानी प्रिंट कॉपी ले जाना है। दरमियान एक दिन फिर से आप लोग समझ लें कि क्या चीज की आपका आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे 10th का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपको चाहिए मैट्रिक का, और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। देखिए, मूल प्रमाण पत्र यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा या नहीं लाए होंगे स्कूल से। तो उन लोगों के लिए एक चीज बता दें, जब मैट्रिक का रिजल्ट जारी होता है उस समय आपको मार्कशीट और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक माइग्रेशन मिलता है। 3 चीज आपको मिलता है, ठीक है। एक तो मार्कशीट मिलता है और दूसरा जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक कि फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तब तक ये काम में आता है। और एक माइग्रेशन मिलता है जिसको आप लोग नाम लिखाने के लिए यानी कि उससे ऊपर नाम लिखाने के लिए 11th 12th में काम आता है, ठीक है। खैर माइग्रेशन का कोई काम नहीं है, लेकिन आपके पास प्रोविजनल जो होगा उसको आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तब। अगर मूल प्रमाण पत्र है तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को ले जाएं, कोई भी इशू आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें 12 का अंक प्रमाण पत्र और 12 का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी उसी प्रकार है। अगर यहाँ भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह पर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। इसी का बात को आप ध्यान में रखें। और कोई भी चीज अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे समझ सकते हैं इस चीज को। उसके बाद स्नातक का है, ग्रेजुएशन का है, जिस लोगों का 6 to 8 है उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन भी है, और बहुत सारे लोग प्राइमरी में भी अपलोड किए होंगे तो वो लोग भी ले जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यकता नहीं है। जो 1 to 5 के हैं इनके लिए तो यही है बस। 1 to 5 के लिए तो आपको 12th तक का ही डिग्री काफी सफिशिएंट है। फिर भी बहुत सारे लोग जो 6 to 8 भी भरे होंगे 1 to 5 के साथ साथ, तो उन लोगों के लिए आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री चाहिए यानी स्नातक का अंक प्रमाण पत्र फाइनल ईयर का यानी लास्ट ईयर का, ठीक है। उसके बाद स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है तो मार्कशीट पर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। स्नातकोत्तर यानी कि आपको 11th 12th के लिए है, खैर रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें उन लोगों के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, उनका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, इसको मास्टर डिग्री बोलते हैं। मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और जो 9th 10th है उन लोगों के लिए स्टेट का है, स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 11th 12th और पेपर 1 9th 10th, ये वो लोग सभी जानते हैं। बीएड डिग्री और डीएलएड दोनों, देखिए बीएड और डीएलएड सभी लोग जानते हैं कि अभी जो मान्य है वो किस में है, 1 to 5 में और 6 to 8 में। इसमें आपको डीएड चलेगा, ठीक है, डीएलएड। उसके बाद आपको 6 to 8 में भी 6 to 8, और उसके बाद आपको 9th 10th, उसके बाद 11th 12th, इस दोनों सब में क्या चलेगा, बीएड, ठीक है। डीएलएड 1 से लेके 8 तक शिक्षक बन सकते हैं और 6 से लेके 12 तक के शिक्षक बीएड वाले बन सकते हैं। ये क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बता दें जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं तो मोस्टली इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कारण अगर आप में कहीं से कोई भी त्रुटि पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपका नंबर ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके आधार पर आपका रिजल्ट आया है।
ठीक है, आवासीय डॉक्यूमेंट के कारण ही आपका रिजल्ट आया है, सॉरी जाति डॉक्यूमेंट का, जाति आरक्षण के आधार पर आपका रिजल्ट आया होगा, क्योंकि उस आरक्षण नियम से ही आपका कट ऑफ में आप शामिल हो पाए होंगे। तो इस चीज को भी समझे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको आरक्षण में है तो लगेगा। दिव्यांग भी, इसको भी आपको साक्ष्य यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें भी कोई त्रुटि पाया जाता है तो बाहर, इसमें नो कंप्रोमाइज, इस तीनों में आपका कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र किसी ने फर्जी बना लिया हो, कोई भी जात है और दूसरे जाति का बना लिया हो, इस तरीके का कोई किया है तो वो बाहर है, चाहे वो कट ऑफ में रैंक 1 में भी क्यों ना हो, लेकिन उसको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य जाति के हैं तो बना नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए। खैर उस बात को छोड़ेंगे। उसके बाद बता दें स्वतंत्रता सेनानी गए हैं, उससे भी रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उसके बाद बता दें मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं लिंक है तो लिंक करवा लेंगे, ठीक है। उसमें ओटीपी की आवश्यकता होती है तो वो मोबाइल साथ में ले जाना आपको आवश्यक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हम बता दें डीआरसीसी, जिला निबंधन कार्यालय, जिला निबंधन कार्यालय सभी जिले में रहते हैं, वहां पर अभी कराया जा रहा है। 2-3 परीक्षा जो हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहीं पर करवाया गया है, अन्यथा इस बार भी यही कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्पेस होते हैं, कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है और पार्किंग की व्यवस्था होती है, और जिला की जो भी टीम होती है इसमें उपलब्ध रहते हैं पहले से कर्मी, तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाने में सरकार को या विभाग को सुविधा रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, नहीं लिंक है तो करवा देंगे, ठीक है, और मोबाइल लेके जाएंगे। उसके बाद बता दें अभ्यर्थी को 4 फोटो की आवश्यकता होती है, रिसेंट फोटो खींच लेंगे। अगर आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो फोटो हमने अपलोड किया है आवेदन करने वक्त, फॉर्म भरने वक्त जो अपलोड किया है वही फोटो की आवश्यकता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप रिसेंटली जो फोटो है उसको खींच ले और फिर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का अंक प्रमाण पत्र पहले ही बोला है, सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, जिस क्लास के लिए जो भी है आप ले जाएं, ठीक है। 1 to 5 6 to 8 के लिए सीटेट अवेलेबल है। उसके बाद एस्टेट की परीक्षा, ठीक। उसके बाद सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। सीटेट का सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब सीटेट का सर्टिफिकेट बहुत लोगों को नहीं मिलता है, क्या है नहीं मिलता है जी, बहुत सारे लोगों का 90 से अधिक नंबर नहीं है तो लोगों को नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा गया है, ठीक है। लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आसान प्रमाण पत्र है उससे भी काम चल जाएगा। स्टेट बैंक का चेक पासबुक यहाँ पर लिखा गया है जिसकी आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि अब सेंट्री में काम आता है ये स्कूल में, जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपको आवश्यकता होगा। हालांकि आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, इसकी अभी तत्काल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के पास स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं होगा। स्टेट बैंक का अकाउंट उस वक्त आपको काम आएगा जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे, परमानेंटली स्कूल ज्वाइन करेंगे और आपका एब्सेंटी बनेगा, सैलरी स्लिप के लिए तैयारी होगा, वहां पर आपको स्टेट बैंक का अकाउंट का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड है, यहाँ पर यही लगेगा, पैन कार्ड वही काम है। TRE3 का एडमिट कार्ड की आवश्यकता है, आपके पास TRE3 का एडमिट कार्ड है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर ले जाना अनिवार्य है, नहीं है तो आपको शपथ पत्र देना होगा SDO लेवल का कि मेरा एडमिट कार्ड यहाँ इस दौरान खो गया, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर नोट है, सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना भी आवश्यक है। BPSC वाटर वाला लोगो वाला जो है वो 22 दिसंबर को आपको अपलोड कर दिया जाएगा। काउंसलिंग आपके चयनित जिला में होगी, चयनित जिला की सूची 22 दिसंबर तक भी जारी हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी 22 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा, और 22 दिसंबर तक आपका जिला भी लॉट हो जाएगा कि आपको किस जिला में अपना योगदान देना है, ड्यूटी करना है। उसी जिला में जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसी जिला के नियम के हिसाब से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट फॉलो भी करेंगे, वही होगा आपका पोस्टिंग, उसी जिला के किसी प्रखंड और किसी स्कूल में आपका पोस्टिंग होगा, जो कि आपके लिए परमानेंट ही होगा, ठीक है। तो उस स्कूल में ही आपको सारा काम करना होगा, वही आपका ड्यूटी हो गया, वही आप काम करेंगे, क्योंकि अब जो पोस्टिंग होगा उसी में होगा। उसके बाद ट्रांसफर इसी की तहत आप इधर उधर जा सकते हैं। खैर अभी जो पोस्टिंग होगा वहां पर आपको रहना अनिवार्य है, 2-3 साल तो आपको रहना ही है, 3 साल के बाद ही ट्रांसफर होगा। तो खैर जो हमने बताया है आपको पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर इस चीजों में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कि हमको कोई चीज समझ में नहीं आया है या आपका कोई भी अपना निजी कोई सवाल है तो आप कमेंट में करें, हम आपको बताएंगे उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि ये चैनल
बीपीएससी शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी जॉब अपडेट हो, इसको लेकर बराबर आपको अपडेट देता रहता है। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।